बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थर्मोडायनामिक्स में हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज ऑफ मैटर। यानी पहले हमने सिस्टम को डिफाइन किया, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम और अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हमने कहा था सिस्टम तीन तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम को हम एक और तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं और ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल। एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स के लिहाज से सिस्टम दो तरह के हैं, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ individual particles like atoms, ions or molecules। अगर हम इंडिविजुअल एटम्स को, आयंस को या मॉलिक्यूल को डिस्कस कर रहे हैं तो ये सिस्टम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहलाएगा। और अगर हम मैटर को बल्क में ले रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं वाटर की, और वाटर का एक मॉलिक्यूल नहीं, हमारे पास लेट सपोज 1 मोल ऑफ वाटर है या 1 मोल ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो उस सिस्टम को हम कहेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, जिसमें हम ग्रुप ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। यानी हमारे पास एक साल्ट का पीस है या गोल्ड का पीस है या सिल्वर का पीस है, या हमारे पास कुछ अमाउंट वाटर की है, या हमारे पास गैस का एक सिलेंडर है, तो ये सारे सिस्टम्स मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होंगे, क्योंकि इनमें हम ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ आयंस या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस को डिस्कस करें तो उस सिस्टम को कहा जाएगा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। नाउ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और ये प्रॉपर्टीज कहलाती हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स लाइक इंडिविजुअल एटम्स, इंडिविजुअल आयंस और मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है एंड दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट इजीली मेजरेबल। इन प्रॉपर्टीज को इजीली मेजर नहीं किया जा सकता। अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास, मोलेकुलर स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मोलेकुलर वॉल्यूम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। ये तमाम प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल एटम्स या इंडिविजुअल आयंस या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को कहेंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और इन सिस्टम्स को कहेंगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। अब देखते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कौन सा होता है और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स consist of group of particles। It means we can say in macroscopic systems we deal matter in bulk। In macroscopic system we deal metal in bulk। For example, a piece of any metal, किसी भी मेटल का कोई छोटा सा पीस ले लें, ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा क्योंकि इसमें सिर्फ एक एटम नहीं होगा, इट विल कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। अ पीस ऑफ एनी मेटल, वुड, glass,
और प्लास्टिक, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा हो, शीशे का हो, लोहे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, और वी कैन से अ पीस ऑफ एनी सॉलिड, ये हम पर मेटल की बजाय द पीस ऑफ एनी सॉलिड like piece of gold, silver, salt, etc. Or this piece of solid constitute macroscopic system. Similarly, liquid, any liquid in a container constitute macroscopic system, and similarly any gas in a container, बल्कि यहीं पर लिख देते हैं any solid or gas in a container constitute macroscopic system. अब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है. The properties of macroscopic system, or we can say the properties of matter in bulk, are called macroscopic properties, and these properties are not properties of individual atom. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का ताल्लुक इंडिविजुअल एटम से, इंडिविजुअल आयन से या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से नहीं होगा, बल्कि ये ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ आयंस और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज होंगी. And these properties are relatively easily measured. For example, अब ये एग्जाम्पल देखिएगा, मैस. अगर आप मोलेकुलर मैस की बात करते हैं तो मोलेकुलर मैस तो एक मॉलिक्यूल का मैस है, वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है. और अगर आप मैस की बात करते हैं तो ये मैस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैस का ताल्लुक ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल से है. सिमिलरली मोलर मैस, अगेन लेट मी से, मोलेकुलर मैस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मैस एंड मोलर मैस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है. सिमिलरली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंपोजिशन, heat of fusion, heat of vaporization, heat of sublimation, critical temperature of gases, transition temperature of crystalline solids, glass transition temperature of polymers, heat capacity, ये तमाम प्रॉपर्टीज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं. इनका ताल्लुक बल्क मैटर से है, इंडिविजुअल एटम आयन से या मॉलिक्यूल से नहीं है. यानी अगर आप टेम्परेचर लेते हैं तो ये टेम्परेचर किसी एक एटम का नहीं होगा, टेम्परेचर बल्क ऑफ मैटर का होगा. सिमिलरली मोलेकुलर मैस तो एक मॉलिक्यूल का मैस है, लेकिन जब आप मोलर मैस कहेंगे तो वो पूरी एक मोल का मैस है. और जब आप मैस कहेंगे तो ये जितना भी मैटर आपके पास है उस पूरे मैटर के मैस को हम कंसीडर करेंगे. इसी तरह विस्कोसिटी या डेंसिटी या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसी एक एटम या किसी एक मॉलिक्यूल का नहीं होगा, बल्कि ये ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल का होगा. मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इटसेल्फ दो तरह की होती हैं.
एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो मैस पर डिपेंड करें, यानी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करें, उन्हें कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड ना करें, उन्हें कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर आइदर microscopic property, they are either extensive properties or intensive properties. First of all, we will discuss extensive properties. Extensive properties depend on amount of substance in system. और अगर आप सिस्टम में सब्सटेंस की अमाउंट को चेंज कर दें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब है दीज प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, वैल्यू ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड इफ सिस्टम इज सब डिवाइडेड। दीज प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, यानी अगर आप मैटर की अमाउंट सिस्टम में ऐड करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप सिस्टम में से मैस कुछ अमाउंट मैटर की निकाल लेंगे तो ये प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाएंगी, इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैस, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। These are some examples of extensive properties. इन प्रॉपर्टीज का ताल्लुक अमाउंट ऑफ मैटर से होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल से होता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल मोलर मैस, मोलेकुलर मैस, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर वॉल्यूम, पार्शियल मोलर वॉल्यूम, पार्शियल मोलल वॉल्यूम, केमिकल पोटेंशियल, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये तमाम प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि इनका ताल्लुक अमाउंट ऑफ मैटर से नहीं होता। यानी अगर आपके पास वाटर है तो वाटर की अमाउंट ज्यादा है या कम है, इसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। चाहे वाटर की अमाउंट बढ़ा दें या कम कर दें, इससे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा। सिमिलरली किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और डेंसिटी का ताल्लुक उसकी अमाउंट से नहीं होता। अमाउंट ज्यादा हो या कम हो, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सेम रहते हैं। और यही मामला बाकी प्रॉपर्टीज का है और यही मामला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का है। अगर मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है और 1 मोलर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, उसमें से अगर मैं कुछ लिक्विड कुछ सॉल्यूशन निकाल लूं तो भी कंसंट्रेशन उतना ही रहेगा। यानी अगर मेरे पास एक बीकर में 1 मोलर सॉल्यूशन है, वॉल्यूम 1 लीटर है, मोलैरिटी 1 है, अब उसमें से अगर मैं 500 ml सेपरेट बीकर में कर लूं तो भी कंसंट्रेशन 1 मोल ही रहेगा। ऑल मोलर एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो जिस प्रॉपर्टी के नेम के साथ मोलर का या स्पेसिफिक का वर्ड लग जाए तो वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, मोलर हीट, मोलर वॉल्यूम, molar mass, all these are partial molar volume, all these are intensive properties and values of these properties remain unchanged if system is subdivided। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की रेशो हमेशा इंटेंसिव होगी। फॉर एग्जाम्पल the ratio of mass
and velocity, and the mass and volume, it is density. mass और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इनकी रेशो इंटेंसिव है। mass एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इन दोनों की रेशो डेंसिटी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह फॉर सॉल्यूशन के केस में mass of solute divided by volume of solution is called concentration. Mass of solute divided by volume of solution, this ratio is called concentration. अब देखें, सल्यूट का मैस हो और नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, मैस ऑफ सल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इन दोनों की रेशो कहलाती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।